राजनीति में भीड़ सिर्फ कुर्सियां नहीं भरती, भीड़ आने वाले चुनाव का इशारा भी देती है। और बदायूं में 31 मई को होने जा रहा है कुछ ऐसा जिसने दातागंज की राजनीति में अभी से हलचल बढ़ा दी है। बिना चंदे की रैली, लाखों का इंतजाम और दावा 1 लाख तक की भीड़ का। आखिर सुनीता पाल का क्या बड़ा राजनीतिक संदेश हो सकता है? ये दातागंज की राजनीति में 31 मई का दिन बड़ा राजनीतिक संदेश देने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि बदायूं के इस्लामिया इंटर कॉलेज में होने जा रहा है एक ऐसा कार्यक्रम जो कि आज तक इतिहास में इतना बड़ा कार्यक्रम की व्यवस्था नहीं की गई, जिसकी चर्चा सिर्फ समाज में नहीं बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी तेज हो चुकी है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की 301वीं जयंती और आयोजन कर रही हैं दातागंज विधानसभा से समाजवादी पार्टी की प्रबल दावेदार सुनीता पाल। लेकिन इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी बात यह है कि जहां आमतौर पर चंदे को लेकर के ऐसे बड़े कार्यक्रमों में आरोप लगते रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ सुनीता पाल ने साफ कह दिया है कि समाज के किसी भी व्यक्ति से 1 रुपये तक का चंदा नहीं लिया जाएगा। कार्यक्रम की जितनी भी व्यवस्थाएं होंगी, चाहे वो स्टेज की व्यवस्थाएं हों, पंडाल की व्यवस्थाएं हों, भीड़ का स्वागत हो, सब कुछ खुद संभालेंगी, खुद के ही खर्च से सब कुछ व्यवस्थित किया जाएगा। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक सामाजिक कार्यक्रम है या फिर 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन है? क्योंकि अगर बदायूं में 50,000, 70,000 या 1 लाख तक की भीड़ पहुंचती है तो उसका संदेश सीधे दातागंज विधानसभा तक जाएगा। विपक्षी पूरी तरह से हैरत में पड़ जाएंगे और विपक्षियों को एक अलग संदेश जाएगा। और राजनीति में भीड़ सिर्फ भीड़ नहीं होती, भीड़ संदेश देती है, भीड़ ताकत दिखाती है और भीड़ ही नेताओं की गंभीरता को तय करती है। देखिए, पिछले कुछ समय से सुनीता पाल लगातार एक्टिव दिखाई दे रही हैं, चाहे वह ग्राउंड पर हों या फिर समाज के बीच जनसंपर्क कार्यक्रमों में भागीदारी निभा रही हों। और अब इतना बड़ा आयोजन, यानी साफ संकेत दिया जा रहा है कि तैयारी सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, तैयारी पूरी तरह से ज़मीन पर मजबूत तरीके से चल रही है और ज़मीन पर पूरी ताकत झोंकी जा रही है। सबसे अहम बात यह है कि कार्यक्रम का केंद्र सिर्फ राजनीति नहीं रखा गया है, बल्कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जैसी महान विभूति को आधार बनाया गया है। अहिल्याबाई होलकर का नाम आते ही समाज में सम्मान, संस्कृति और गौरव की भावना जुड़ जाती है और यहीं इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है, क्योंकि ये चीज़ इस कार्यक्रम की अपनी एक बड़ी ताकत बन सकती है। और ज़रा इस लाइन पर ध्यान दीजिए, किसी से चंदा नहीं लिया जाएगा। राजनीति में ये लाइन बहुत बड़ा असर डालती है, क्योंकि जनता के बीच अक्सर ये चर्चा होती है कि कार्यक्रमों के नाम पर पैसा लिया जाता है, चंदा के नाम पर पैसा लिया जाता है। लेकिन यहाँ एक उल्टा संदेश दिया जा रहा है, यानी जनता के सामने एक मजबूत और सक्षम छवि पेश की जा रही है और छवि ऐसी पेश की जा रही है कि नेतृत्वकर्ता नेतृत्व करने में खुद सक्षम है। और यही बात विरोधियों की चिंता भी बढ़ा सकती है, क्योंकि जब कोई नेता बिना सरकारी पद के इतना बड़ा आयोजन कर दे तो राजनीतिक संकेत अपने आप निकलने लगते हैं। अब अगर इसे समाजवादी पार्टी के नज़रिए से देखें तो पार्टी भी ऐसे चेहरों को नज़रअंदाज नहीं करती जो ज़मीन पर भीड़ जुटाने की क्षमता रखते हों। राजनीति में टिकट सिर्फ भाषण से नहीं मिलता, बल्कि संगठन, ज़मीनी पकड़ और कार्यक्रमों की भीड़, नेता के पीछे भीड़, नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के पीछे भीड़ ये तय करती है कि टिकट किसको मिलेगा। और अगर 31 मई का कार्यक्रम सफल हो जाता है तो निश्चित तौर पर दातागंज सीट पर सुनीता पाल का नाम और मजबूत हो सकता है, क्योंकि पार्टी हाईकमान भी यही देखता है कि कौन नेता समाज के बीच कितना प्रभाव रखता है। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल, क्या इस कार्यक्रम से दूसरे दावेदारों की टेंशन बढ़ सकती है? तो जवाब है बिल्कुल बढ़ सकती है, क्योंकि राजनीति में कोई ऐसा नेता नहीं है कि अचानक से इतनी बड़ी भीड़ और इतना बड़ा आयोजन दिखा दे। तो निश्चित है कि बाकी नेताओं पर दबाव निश्चित तौर पर बनता है। लोग तुलना करने लगते हैं, कौन कितना सक्रिय है, किसकी पकड़ ज़्यादा है और जनता के बीच ज़्यादा कौन दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए, अगर इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पाल, बघेल, धनगर या उनके चाहने वाले समाज के लोग पहुंचते हैं
तो इसका असर सिर्फ सामाजिक नहीं रहेगा बल्कि राजनीतिक समीकरणों पर भी साफ दिखाई देगा। दातागंज सीट पर जातीय समीकरण हमेशा अहम रहे हैं और जब कोई नेता समाज को एक मंच पर लाने की कोशिश करता है तो उसका सीधा असर चुनावी चर्चा में दिखने लगता है। यही कारण है कि अब 31 मई का यह कार्यक्रम सिर्फ जयंती समारोह नहीं माना जा रहा है बल्कि इसे शक्ति प्रदर्शन की तरह भी देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को भी टैग किया गया है, यानी संदेश साफ है। यह आयोजन सिर्फ स्थानीय स्तर पर नहीं रखा जा रहा बल्कि इसे बड़े राजनीतिक मंच में बदलने की तैयारी चल रही है। अगर बड़े चेहरे पहुंचते हैं तो कार्यक्रम का असर और ज़्यादा बढ़ सकता है और अगर भीड़ उम्मीद से ज़्यादा आई तो दातागंज की राजनीति में एक नई चर्चा शुरू होना तय माना जा रहा है। फिलहाल अब सबकी नज़र 31 मई पर टिकी हुई है। क्या सच में बदायूं में ऐतिहासिक भीड़ जुट पाएगी? क्या यह कार्यक्रम दातागंज विधानसभा की राजनीति का माहौल बदल सकता है? क्या समाजवादी पार्टी में सुनीता पाल की दावेदारी और मजबूत होगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में आप सभी लोगों को द अहिल्या दस्तक के माध्यम से ही मिल जाएंगे। लेकिन इतना तय है कि सुनीता पाल ने इस आयोजन से एक बड़ा राजनीतिक संदेश जरूर दे दिया है कि वो सिर्फ तैयारी सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि मैदान में पूरी ताकत के साथ उतरने वाली हैं, बल्कि ज़मीनी संघर्ष उनका मजबूत हो चुका है। उसी का ये रिजल्ट आने वाला है। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या राजनीति में ये कार्यक्रम एक बड़ा असर डाल सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।